हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता, चंगा करने वाले आप हमारे जीवित परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आप हमारे ढाल हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप हमारे बल हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप ही हमारे सब कुछ हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी बगैर कुछ भी नहीं है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर में सुंदर से वक्त में, सुंदर से समय में हम आपकी हंजूरी में आते हैं। आपने हमें खुदावन हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, महामारियों से, बहलियों के जाल से आपने हमें बचा कर रखा। इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आज सुबह की भोर में आपकी हजूरी, आपके निकट में आते। परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन में, विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू के बाढ़ में कवर करते, क्योंकि खुदावन हमारा छुटकारा इस संसार के सोने, चांदी, रुपये, पैसों के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन हमारा छुटकारा आपकी कीमती बेशुमार लहू के द्वारा हुआ है, जिसे आपने कलवरी पर आपने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके लहू से, अपने अपराधों से, गुनाहों से आपने हमारा छुटकारा किया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में हम आपके वचन की ओर जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप खुदावन अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बात कर प्रभु जी। अपने भेद भरी बातों को, गुप्त बातों को हमें बता प्रभु जी। वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु नासरी के नाम से हम जला देते हैं प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को यह परमेश्वर हम आपकी अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की वचन के द्वारा खुदावन हमारा जीवन आपकी अपरम पार की आशीष से भर जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ पहला सामुएल की किताब 15 अध्याय के एक आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। हालेलुया। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं कि दाऊद ने अपने मन के विचार के अनुसार परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। हम उस घटना को अच्छी रीति से जानते हैं, जिसमें दाऊद ने अपने जीवन में, हालेलुया, दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के सामने पहली गलती को किया, और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना, और परमेश्वर ने उसी राजा बनाने से, चुनने से परमेश्वर ने पछताया। लेकिन परमेश्वर उसी शाऊल को एक बार पुनः अभिषेक करता है और आशीषित करता है इजराइलियों की राजा के लिए। हालेलुया,
हालेलुया। और परमेश्वर शाऊल को आदेश देता है कि अमालेकियों के विरुद्ध जाकर युद्ध कर। हालेलुया। उनमें से हर एक लोग को नष्ट कर, घात कर। और परमेश्वर उन्हें आदेश देता है कि उनके हर एक भेड़ों को, बैलों को, हर एक चीज़ों को नष्ट करना। लेकिन जब हम इस अध्याय में 1 से लेकर हम इस अध्याय में 1 से लेकर 9 तक देखते हैं, तब हमें इन सारे घटनाओं का मालूम चलता है। और जब हम इसे 9 आयत में देखते तो उसमें लिखा है परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़, बकरियों, गाय, बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवित वचन में देखते हैं कि शाऊल परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट में अपने जीवन में यह दूसरी गलती को करता है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता का उल्लंघन करता है। यह शाऊल के जीवन के लिए एक परीक्षा था। यह शाऊल के लिए दूसरी परीक्षा था। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने अमालेकियों को नाश किया। अमालेकियों के सारे मनुष्य को परमेश्वर ने नष्ट किया। लेकिन शाऊल ने वहाँ की राजा को जीवित पकड़ा और वहाँ की अच्छी से अच्छी भेड़ों को, बकरियों को, गायों को, बैलों को, मेमनों को और जो कुछ अच्छा था शाऊल ने उस पर दया की। हालेलुया। शैतान ने शाऊल को अच्छी से अच्छी वस्तुओं के विरुद्ध में शाऊल को भरमा दिया, उलझा दिया। हालेलुया। और शाऊल उन चीज़ों में उलझ कर और भरमा कर शाऊल ने वहाँ की अच्छी से अच्छी चीज़ों को अपने लिए परमेश्वर की भेंट के लिए ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे शाऊल को पहले से आदेश दे दिया था कि अमालेकियों को नष्ट कर और उनके सारे चीज़ों को नष्ट कर देना। लेकिन शाऊल को शैतान ने भरमा दिया अच्छी वस्तुओं का लालच देकर। हालेलुया। सुंदर से सुंदर चीज़ों को देकर। हालेलुया, हालेलुया। और हम जब आगे आयत में देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, 17 की हम लास्ट में देखते हैं उन पापी अमालेक। हालेलुया। जब हम 17 की लास्ट में देखते हैं, शुरुआत में शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, शाऊल जब अपनी दृष्टि में, अपनी नज़र में कैसा था, छोटा था। हालेलुया। तब क्या तू इजरायली गोत्र का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? हालेलुया। शमूएल शाऊल को उन बातों को याद दिलाते कि परमेश्वर ने तुझे कैसी स्थिति में, कैसी दृष्टि में तेरा अभिषेक करके राजा होने के लिए चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम उसके बाद हम आगे आयत में देखते
23 आयत में देखते इसके लास्ट में, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना, क्योंकि शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उनकी बातें को नहीं माना। इस वजह से परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाने से यह परमेश्वर पछताता है और शाऊल को राजा होने के लिए परमेश्वर ने तुच्छ जाना। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा की बातें को नहीं मानने की वजह से परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना। जैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए हमें परमेश्वर तुच्छ जानता है। परमेश्वर हमें उस स्थिति में विश्वास की दशा में हमें विश्वास योग्य होने के लिए परमेश्वर हमको तुच्छ जानता है। परमेश्वर हमको धर्मी होने के लिए तुच्छ जानेगा। हालेलुया, क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को नहीं माना। और तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा व नियम का हमने अपने जीवन में पालन नहीं किया। जैसे शाऊल ने परमेश्वर की नियम और आज्ञा का दूसरी बार शाऊल ने पालन नहीं किया, वैसे ही जब हम नहीं करते हैं। हालेलुया। और चौथी बात, शाऊल ने सेना का भय माना। हालेलुया। शाऊल उस जगह में, उस स्थिति में अपनी सेना की बातें को माना और अपनी सेना की बातें को सुना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने जीवन में हम परमेश्वर की बातें को न मानकर हम इस संसार की मनुष्य की बातें को मानते हैं और हम खुदावन को तुच्छ जानते हैं, उनकी आज्ञाओं को, विधि को, नियम को, परमेश्वर को हम तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञाओं को हम मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता की किताब में कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की वचन को महत्व देते हैं कि हम आज अपने नाम को महत्व देते। हालेलुया। आज हमें शाऊल के इस घटनाओं से, इन जगहों से, इन स्थानों से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में किसका भय मानते। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं में, विधि नियम में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ हम बने रहते हैं। लेकिन हम उस जगह परमेश्वर का भय न मानकर मनुष्य का भय मानते हैं तो हम उस वक्त परमेश्वर की वचन को महत्व नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल सेना की विरोध न कर सका। हालेलुया। जब उसके सेना के लोगों ने अच्छी से अच्छी वस्तुओं को देखा और शाऊल को बोला होगा कि ये गाय, बैल, भेड़, बकरियां कितने ही सुंदर है, हम इसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, भेंट के लिए हम रख लेते हैं। उनकी सेनाओं ने, उनकी लोगों ने शाऊल को उकसाया होगा या शाऊल ने अपनी सेना के लोगों को उकसाया होगा और यही बातें शाऊल को अच्छी लगी और उनकी सेनाओं को अच्छी लगी और शाऊल अगाग की
राजा से अच्छी वस्तुओं को ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर का विरोध किया। हालेलुया। शैतान यही चाहता है कि हम इस संसार की अच्छी से अच्छी वस्तुओं में उलझ जाए, संसार की भेदों में, बातों में हम उलझ जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए। शाऊल संसार की बातों में, भीड़ों में, गायों में, बैलों में उलझ गया और परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। यह शाऊल के जीवन के लिए दूसरी घटना और दूसरी परीक्षा था। शाऊल को इस वक्त खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ निकलना था, लेकिन शाऊल इस वक्त इन चीज़ों से ना निकल सका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 24 आयत में लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसकी बातें को मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में ये डिसाइड करना है कि हम परमेश्वर की बातें को माने, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन से प्यार किया, अपने वचन को महत्व दिया। आज हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की वचन को महत्व देना है। जब हम परमेश्वर की वचन को महत्व देते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की भय में, परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं। और भरमाने वाला तो आएगा, भरमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उन बातों में, उन चीज़ों में उलझना नहीं है। जैसे हम बाइबल में जानते हैं कि यीशु मसीह को जांचने के लिए, यीशु मसीह को परखने के लिए शैतान आता है और परमेश्वर के वचन से ही यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु मसीह उस शैतान को परमेश्वर के ही वचन से जवाब देता है। आज वैसे ही परमेश्वर हमें भी परमेश्वर की वचन को लेकर आता है और हमें भी उलझाता है। और वैसे ही शैतान ने शाऊल को और शाऊल की सेनाओं को उलझा दिया। वे लोग ना समझ पाए कि यह परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से, और उन्होंने शैतान की बातें को मानकर, हालेलुया, परमेश्वर की वादे को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को उन्होंने तोड़ दिया। परमेश्वर को उस स्थिति में, उस दशा में उन सभी ने परमेश्वर को तुच्छ जाना। हालेलुया। शाऊल ने भी परमेश्वर को तुच्छ जाना, इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाने से पछताता है और परमेश्वर शाऊल को राजा की दृष्टि में देखकर परमेश्वर तुच्छ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें सुंदर से मैसेजों को, संदेशों को हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर को जिस दृष्टि में, जैसे नज़र में हम देखेंगे, परमेश्वर हमें भी उसी नज़र में देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद खुदा, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर प्रभु जी, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, आज की वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आपके अपरंपार की आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी, और हम आपके नाम की
महिमा को, हम आपके नाम की आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया करना प्रभु जी, अनुग्रह करना प्रभु जी। तू महान खुदा, महान परमेश्वर है। जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगता है। उनके घरों में, परिवार में सुख शांति आनंद की घोषणा करता प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आपकी बड़ों पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू के बारे में कवर करते। मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपकी भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़ी किए जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते प्रभु जी। आने जाने में आप राजा रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा हमें संसार की हर एक भेद भरी गुप्त बातों से बचा कर रखे प्रभु जी, छुड़ा कर रखे प्रभु जी, उलझनों से प्रभु जी। हाँ खुदावन, संसार के अपराधों से आप हमें बचा कर रखें मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में हर एक घड़ी, हर एक वक्त खुदावन हम खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ आपके वचन में बने रहे प्रभु जी। हम अपने जीवन में खुदावन आपकी वचन को हर एक जगहों में, हर एक स्थानों में हम राजा आपके वचन को महत्व दे सके, ऐसा हमें आशीष दे प्रभु जी, ऐसा हम पर अनुग्रह कर। तो महान खुदा, महान परमेश्वर है। हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर है। आपके जैसा कोई खुदा है ही नहीं, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।